वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुनिया अकाउंटिंग की। मैं हूँ फ़राह अशरफ। चलाई है एक बेहतरीन चैनल जहाँ आप अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। मेरा ये चैनल स्पेशली आईकॉम और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ मैं कवर करवाने वाली हूँ आईकॉम और बीकॉम की अकाउंटिंग का कंप्लीट कोर्स। सो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सो आज हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे और सीखेंगे कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो अकाउंटिंग जो है स्टूडेंट्स, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, organizing and summarizing a business financial activities। business financial activities का सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है क्या। इसे हम ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। ट्रांजैक्शन होती है दो पार्टीज़ के दरमियान जो मॉनेटरी और गुड्स और सर्विसेज की जो लेन देन हो रहा है, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रही होती है और दूसरी बाय कर रही होती है, तो हम उस एक्टिविटी को हम अपनी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल डायरी है, जो कि हमें हमारी कंपनी की मनी की हेल्थ बताती है या स्टोरी बताती है। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस रिकॉर्डिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, समराइजिंग का। ठीक है। अब ये टर्म्स होती क्या हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टर्म्स होती क्या हैं। हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देन उसे क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज़ करते हैं। ये चीज़ है क्या? अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या है। रिकॉर्डिंग को हम अपने बिज़नेस की लैंग्वेज में बोलते हैं जर्नल। ये बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी सारी ट्रांजैक्शन को, जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। देन हम उसे क्या करते हैं कि क्लासीफाई करते हैं, जिसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अपना लेजर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हैपन्स होती हैं, हम उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेजर में आके जब हम उसकी पोस्टिंग करते हैं, तो हम उसे उसकी डेबिट और क्रेडिट नेचर के अकॉर्डिंग पोस्ट करते हैं। इट मीन्स कि अगर कैश है तो कैश डेबिट नेचर है, तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी हम उसे इकट्ठा करेंगे और एक जगह पे प्लेस करेंगे। अगर सेल्स है, सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा किया जाएगा, जितनी एंट्रीज हुई हैं उसे इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह प्लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से हम हर अकाउंटिंग को, हर अकाउंट जो है उसकी नेचर को, उसकी कैटेगरी वाइज जो है हम उसे जो है यहाँ पे आके क्लासीफाई कर देते हैं, हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं। देन क्या होता है, हमारे पास हमने बनाना होता है अपना ट्रायल बैलेंस। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, हमने जितनी भी लेजर में पोस्टिंग की होती हैं अपने अकाउंट, जो हमारा अकाउंट का नेचर होता है, ठीक है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो हम उसे डेबिट और क्रेडिट वाइज हम उसे अपने ट्रायल बैलेंस में आके रिकॉर्ड कर देते हैं। सारे डेबिट नेचर के जितने अकाउंट्स होते हैं वो डेबिट साइड पे आ जाते हैं और क्रेडिट नेचर के जितने अकाउंट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है। लास्ट पे ये देखा जाता है कि हमारा जो बैलेंस है वह करेक्ट है या नहीं। ये किससे देखा जाता है? अगर तो हमारा लास्ट पे जो बैलेंस आता है, जो हमारा कैलकुलेशन का लास्ट में जो टोटल आता है, अगर वो सेम आ जाए, डेबिट साइड इक्वल हो क्रेडिट साइड के, इट मीन्स कि हम जितना भी पीछे से हम प्रोसेस कर रहे हैं वो ठीक है। और अगर कहीं से कुछ इशू आ जाता है, डेबिट साइड इंक्रीज़ हो जाए या क्रेडिट साइड इंक्रीज़ हो जाए, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। या तो जर्नल में कोई एंट्री रॉन्ग लिख दी गई है, या लेजर में पोस्टिंग गलत हो गई है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पीछे से सारा रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये एक बाकायदा एक प्रॉपर चैप्टर है जो हम अकाउंट का करने वाले हैं। तो उसमें इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल में हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये 3 स्टेप के बाद हम जाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिएट करने पे। ठीक है। हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लोगों को दिखाने के लिए, इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। फाइनली यू क्रिएट रिपोर्ट्स लाइक द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट टू शो क्लियर पिक्चर ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ।
सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं, रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, उसमें इनकम स्टेटमेंट आती है। इनकम स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि बिज़नेस की प्रॉफिट और लॉस की जो पोजीशन होती है उसे शो करवाती है। यानी कि इसमें देखा जाता है कि पूरा साल हमें जितना काम किया लास्ट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं, जैसे हम देखना चाहें। बैलेंस शीट जो है वो ईयरली बेसिस पे बनती है। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है अपने हमारे बिज़नेस की। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न जो अकाउंटिंग है वो शुरू हुई है हमारे पास 1494 में। ठीक है, व्हेन लूका पोचाली इटालियन मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ है? डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमें बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शन जो है उसके 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट 2 तरफ होता है, एक डेबिट की तरफ और दूसरा क्रेडिट की तरफ। इट मीन्स का अगर कोई चीज़ इन हो रही है तो उसके अपोजिट कोई चीज़ आउट भी होगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस करवाया था लूका पोचाली ने। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो मैंने मशीनरी जो है वो बाय करनी है अपने बिज़नेस के लिए। तो मशीनरी जब हम बाय करेंगे, मशीनरी हमारे बिज़नेस में इन हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। उसके अपोजिट जो है हमारा कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है, हमारे बिज़नेस से आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के या एक बिजनेस एक्टिविटी के 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बिज़नेस लैंग्वेज को यूनिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रूल्स इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि हम जितने भी बिज़नेस हैं वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सेम वे में क्रिएट करें, प्रिपेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें समझना और उसे कंपेयर करना आसान हो सके। तो हमारे पास 2 मेन और 2 मोस्ट फेमस जो है सिस्टम्स हैं। एक है हमारे पास IFRS और दूसरा है गैप। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हमारे पास यूनिवर्सली यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास गैप है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मोस्टली जो है वो मेनली जो है वो यूज़ किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। अच्छा, होता है ये है कि हर कंट्री जो है वो या तो एज इट इज़ इन रूल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लेती है, या क्या करती है, इसमें कुछ मॉडिफाई कर देती है, कुछ चेंजेस कर देती है। ठीक है, कुछ चेंजेस कर लिया जाता है, कुछ मॉडिफाई कर लिया जाता है। ठीक है, या एज इट इज़ इन अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अपनी जो रिपोर्टिंग होती है वो एज इट इज़ इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली की जाती है ताकि उन्हें अंडरस्टैंड करना और इन्हें कंपेयर करना आसान हो सके। ठीक है, अपने 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग है। तो द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग होता है आइडेंटिफाई बिजनेस प्रॉफिट और लॉस। हम अकाउंटिंग का लूप चलाते ही इसलिए हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम जो एक कंपनी को रन कर रहे हैं, इससे हमें कुछ गेन भी हो रहा है या नहीं। हम उस पोजीशन को या उस चीज़ को देखने के लिए अपने अकाउंटिंग का सारा लूप चला रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम ये चीज़ देखते हैं कि मार्केट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, जहाँ पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का सारे रिकॉर्ड शो हो रहा होता है। देन आ जाता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो काम है किसका? मैनेजमेंट का। अच्छा, मैनेजमेंट जो है वो हमारी रिपोर्ट्स देखती है इसलिए ताकि वो देख सके कहाँ पे कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाए और कहाँ पे फोकस को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमारी जो रिपोर्टिंग है उसे यूज़ करती है। लीगल कंप्लायंस, जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स इम्पोज करने के लिए या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह को मीट करवाने के लिए क्या करती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखती है, उसे एनालाइज करती है।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूज़र ऑफ़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले कौन हैं? हमारे पास 2 यूज़र्स होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। जो हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं ना, वो इनसाइड द कंपनी होते हैं, हमारे बिज़नेस के अंदरूनी लोग होते हैं, ठीक है? जिसमें हमारे ओनर्स आ जाते हैं, हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है? ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बेटर प्लानिंग की जा सके, डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन किया जा सके और डिसीजन मेकिंग की जा सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ बिज़नेस, ठीक है? देन हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स हमारे कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, सच एज इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी, बैंक्स जो कि कंपनी को लोन देते हैं, एंड द गवर्नमेंट जो कि टैक्स इम्पोज करने के लिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है? देन आ जाता है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास 5 मेन जो ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, जो मोस्टली यूज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एंड द लास्ट वन इज़ टैक्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट जो है उसे क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को या एक्सटर्नल यूज़र्स को दिखा सकें, ठीक है? देन आ जाता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका कंसर्न होता है हमारी प्रोडक्शन के साथ, ठीक है? जहाँ पे वो देखती है कि कॉस्ट को कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे कॉस्ट को कम करना है, ठीक है? तो इसका जो होता है कंसर्न हमारे होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ। देन आ जाता है हमारे पास मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए होती है, जहाँ पे वो हमारी जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसे देखती है पहले और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करती है ताकि जो है बिज़नेस का जो फ्यूचर है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बहुत ताकि कंपनी के लिए बेटर जो है वो डिसीजन मेकिंग की जा सके, जो कि फ्यूचर के लिए उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो साबित हो सके। देन आ जाता है हमारे पास ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में एक पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, ठीक है? जो इंश्योर करती है, जो चीज़ देखती है कि जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हैं और रिलायबल हैं, ठीक है? यानी कि एक्सटर्नल पर्सन होता है, एक्सटर्नल पार्टी होती है जो कंपनी में आती है, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखती है, सारे रिकॉर्ड्स देखती है और लास्ट में वो एक इशू कर देती है, स्टेटमेंट इशू कर देती है जिसमें बताया जाता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल हैं कि नहीं। देन आ जाता है टैक्स अकाउंटिंग जो कि यूज़ होती है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो हमारी हम पे जो है टैक्स इम्पोज कर सकें हमारी फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 6 पॉइंट को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरी इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझने में अगर मुश्किल पेश आ रही है तो उन्हें काफ़ी हद तक वो इस कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझ सकें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।